नमस्कार, मैं हूं सिमरन और बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने सीएम के पद से इस्तीफा दिया और उनके बाद आतिशी को इस पद पर बिठाया गया है, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि पीडब्ल्यूडी ने उनके बंगले पर जो है वो सील लगा दी है। और ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर सर पीडब्ल्यूडी ने जो है वो आतिशी के बंगले को क्यों सील किया है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखो, आतिशी जब केजरीवाल ने बंगला खाली करा तो केजरीवाल से बंगला इतना आसान से खाली करने वाले नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री थे वो। लेकिन जब कोर्ट ने उनके हाथ पैर बांध दिए ना, अब उनको लगा कि मैं तो सीएम रहूँगा नहीं, रहूँगा तो बिना मतलब का लोग वैसे मजाक उड़ाएंगे, इससे बड़े अपनी जो गलती दूसरे पर थोप दो। और वही काम उन्होंने किया। अब आतिशी को बना दिया मोहरा। अब आतिशी उनके जाल में फंस गई। अब आतिशी ने क्या, इनको ये लगा कि सीएम घर हमने बना रखा है, जबकि वो सरकारी बंगला है, वो केजरीवाल का भी नहीं है, दिल्ली सरकार का है। सरकार जिसको चाहे उसको अलाउड करे। अब पीडब्ल्यूडी ये कहते हैं हमारे अंडर में है। अब तुम्हारे अंडर में ये थोड़ी कि तुम पीडब्ल्यूडी के मालिक हो चुके हो। एक प्रोसीजर होता है। अब अरविंद केजरीवाल जब बंगला बनाया होता है, पहले चाबी ली किसी से, बिना एक लेटर होता है, एक बना प्रोसीजर है। इनको संविधान से नहीं चलना, इनको चला हम कहे वो सही, केजरीवाल का खाता नहीं भाई, केजरीवाल जो कहे वो सही। तो इनका कम से वही है कि हमने जैसे घर समझा इन्होंने कि अपने घर की चाबी आतिशी को दे दी। जब इन्होंने बंगला बंद करा था तो चाबी जो फोटो खींची, उसके बाद फिर चाबी वापस ले ली और फिर आतिशी को दे दी। ये कम से कम प्रोसीजर होता है, कम पीडब्ल्यूडी से लेटर आता। अगर पीडब्ल्यूडी की इच्छा होती तो दे दे दो बंगला, तो ये थोड़ी केजरीवाल अपने घर समझ गए उनको दे दो। ये कम से कम सोचना चाहिए केजरीवाल जी को भी। आप बड़े ईमानदार बनते हो, ईमानदारी आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। आप घर बना रखे बंगला को, 55 करोड़ बंगला। पहले तो आपका हमें बंगला नहीं चाहिए, बच्चों की कसम खाते हो, झूठी कसम खाते हो, फिर आप बंगला आप गिफ्ट कर रहे हो। तो कम से कम सोचना चाहिए आपको, ये आपका कोई घर थोड़ी था जो आप किसी को भी लो चाबी पकड़ा दो। सरकारी बंगला, उसका एक प्रोसीजर होता है, संविधान की तरह। वैसे कहते हम संविधान के बड़े हुए हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि आतिशी जो है वो केजरीवाल के जाल में फंस गई है या क्या चल रहा है ये? केजरीवाल मोहरा है वो अच्छी तरह से। अब उन्होंने इतना ड्रामा करा, सीएम की कुर्सी में नहीं बैठी। तो कुर्सी कोई केजरीवाल को थोड़ी ना बना के, सीएम की कुर्सी जो सरकार की होती है, कोई जीत जाता है उसको दे देते हैं। ये थोड़ी कि तुम केजरीवाल को कहना राम बना रहे केजरीवाल को। तो राम को तो विरोधी है। इनकी दादी कहती थी केजरीवाल की कि नहीं बेटा, जिसकी मस्जिद में जो हमारा भगवान का मंदिर बन जाए वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। अपनी नानी से इनको पूछना चाहिए था। तो अरबिया वहाँ गए भी राम मंदिर के दर्शन करने। केजरीवाल जी दोगलापन की राजनीति करते हैं और ये 25 में इनको जवाब मिल जाएगा, जनता दे देगी। अब जनता इनके भर में नहीं फैलाने वाली। बहुत हो गया फ्री, कभी लेडीजों को फ्री देते टिकट, छोटे छोटे बच्चों से पैसे लेते हैं। डीटीसी में मैं खुद आता हूँ और डीटीसी की बसें इतनी है नहीं, सेंटर से बसें जा रही है, इलेक्ट्रिक बसें जो है सेंटर भेजता है। इनका कुछ काम नहीं करता, 10 साल में कोई काम नहीं, ना कोई कूड़ा घर में, कोई नई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ सीएम बने, आतिशी को सीएम बना। अब ये कहते साहब पब्लिक ने चुनी हुई, तो पब्लिक ने सीएम तो आतिशी को तो नहीं चुना था, तुम्हारा चुना था ना, तुम बन गए थे। अब आतिशी को दोबारा चुना होगा, तब अगर पब्लिक चुनते तो बात करते। ये थोड़ी अपनी मर्जी से सीएम बना दो, अपनी मर्जी से तुम चाबी दे दो, ये बहुत ही गलत है। अरे केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, भारी पड़ेगा केजरीवाल 25 में। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपको केजरीवाल से इतनी नाराज़गी झलक रही है आपकी बातों से, तो अभी क्या लगता है कि आतिशी जो है इस पद को किस तरीके से संभाल सकती है या नहीं? संभाल क्या रहे, जो केजरीवाल ऑर्डर है वही वो कर रही हो। केजरीवाल ने बोला चाय पड़ा तो बंगला खोल दिया। तो को सोचना चाहिए था कम से कम। आतिशी बोलती भाई नहीं भाई मैं इस बंगले में, तो कुर्सी को इन्होंने मना किया तो बंगले को मना करती थी। बोलते भाई नहीं मैं 2 कमरे में रह सकती, मेरे क्या 4 महीने तो गुजार रहे, 5 महीने तो चुनाव होने वाले। इतने अगर ये भरत और राम भरत की कहानी खोलते हैं तो ऐसे राम भरत नहीं है, केजरीवाल रावण है। और ये सुपने का जैसे रोल कर रही है यहाँ पे। ये रावण सुपने का जैसी बहन है ना, ये सुपने का जैसे काम कर रही है। कभी नाटक करते, कभी पानी तो दिल्ली को पिला नहीं पाए, शराब में डुबाने वाले बात करते हैं वहाँ की दिल्ली को सुरक्षित दे, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। शराब पिलाने वाला पानी पिला नहीं पाए, क्या करेंगे दिल्ली का विकास, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना जयप्रकाश सर ने जो हमें बताया, आपको क्या लगता है कि क्या आतिशी सच में सीएम के साथ मिलकर शूर्पणखा का काम कर रही हैं या फिर वो सीएम के पद को केजरीवाल से बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।